स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना होगा आपने। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इंसान रात को अचानक ही जाग जाता है। वो सब कुछ देख पाता है, वो सब कुछ सुन पाता है, सब कुछ समझ पाता है, लेकिन अपने हाथ पैर या किसी भी अंग को चाह कर भी नहीं हिला सकता है। 19 साल की बीकॉम की एक छात्रा है रिया घोष। वो अपने दादा दादी के साथ पुराने से बंगले में कोलकाता में रहती है। उसी बंगले में पीछे के एक कमरे में उसकी नानी रहा करती थी। एक समय के बाद उस नानी की उस कमरे में मृत्यु हो जाती है। तब से वो कमरा बंद ही रहता है। एक रात पढ़ते पढ़ते रिया उस कमरे में चली जाती है। थक करके वहीं सो जाती है। यह पहली बार था जब रिया वहां सोई थी। रात के करीब 3:20 पे उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। उसका शरीर पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। वह चाह कर भी उठ नहीं पा रही थी। रिया कहती है, मैं पूरे होश में थी। छत के ऊपर एक काली सी परछाई दिखाई पड़ती है, एक औरत की। उसके बाल गीले थे, उसकी आंखें खाली और सूनी थी, कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मेरे मन को पढ़ पा रही हो। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी रिया को लगा जैसे उसके सीने पे किसी ने भारी वजन को रख दिया है। वो दम घुटने जैसा एहसास था। वो रोना चाह रही थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। लगभग 40 सेकंड के बाद वो जोर से चीख पड़ती है। उसका शरीर फिर से हिलने लगता है। घर के सभी लोग दौड़ते हुए उसके पास आए। सबको लगा बुरा सपना होगा। उसे सांत्वना देने लगे, लेकिन 2 दिन बाद तक रिया को सीने में जलन महसूस हो रही थी। रिया ने फिर कभी वो कमरा नहीं खोला। रिया उस घटना को याद कर आज भी रो पड़ती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ वो आत्मा अभी भी वही है। वो अभी भी मुझे देख रही है। क्या यह स्लीप पैरालिसिस की ही एक घटना थी, या एक ऐसी घटना थी जो हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे तर्क से नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझा जा सकता है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो, नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।